आज मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि आज पाकिस्तान का तारीखी दिन है। आज हम पाकिस्तान का नया पॉलिटिकल मैप दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान की कैबिनेट ने, कश्मीरी लीडरशिप ने और सारी ऑपोजिशन की लीडरशिप ने भी इस नए नक्शे की तायीद की। जय हिंद दोस्तों, आपने अभी जिस महानुभाव के विचारों को सुना वो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, जो एक मजाक के लहजे में कह रहे थे कि उनकी फेडरल कैबिनेट, अपोजिशन पार्टी और कश्मीरी लीडरशिप ने मिलकर पाकिस्तान का एक न्यू पॉलिटिकल मैप तैयार किया है। जी हाँ, एक न्यू पॉलिटिकल मैप तैयार किया है जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया की 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख और जूनागढ़ ये कुछ एरिए को अपने मैप में दिखाया है। सबसे पहले इस मुद्दे को समझने से पहले आज की तारीख पर गौर डालिएगा। आज की तारीख है 5 अगस्त। जी हाँ, कुछ याद आया? 5 अगस्त 2019 यही वो दिन था जिस दिन आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर में पूरी तरह एब्रोगेट किया गया या हटा दिया गया था। और ठीक उसके 1 साल के बाद 4 अगस्त 2020 यानी कि एक दिन पहले पाकिस्तान ने अपने इस न्यू पॉलिटिकल मैप को पब्लिश करके इंडिया को क्लियरली मैसेज दिया है कि पाकिस्तान इंडिया के उठाए गए उस स्टेप को रिजेक्ट करता है या नहीं मानता है। सबसे पहले इस पूरे टॉपिक को समझने से पहले इंडिया के टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मुख्यतः इंडिया के 2 नापाक पड़ोसी है, सबसे पहले पाकिस्तान और दूसरी तरफ है चाइना। चाइना 1962 के वार के बाद से ही अक्साई चीन के एरिया पर अपना कब्जा बताते आया है और वह 5 मई से स्टैंड ऑफ के बीच और आगे बढ़ना चाहता है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान यानी कि चाइना या फिर ड्रैगन की कठपुतली भी कह सकते हैं। 1947 से पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर के एरिया को अपने मैप में दिखाना शुरू कर दिया था। लेकिन हुआ क्या? पिछले साल यानी कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को हटाकर इंडिया ने दोनों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इंडिया के स्टेप के बाद दोनों देश बहुत फड़फड़ाए, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इस बात को बहुत उछाला, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। और उसके कुछ ही दिन के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अनुसार 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरीज में विभाजित किया। अब बात करते हैं इंडिया के एक नए नापाक पड़ोसी के बारे में। जी हाँ, एक नया टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स भी फिलहाल के दिनों में चल रहा है। यह टेरिटोरियल डिस्प्यूट है नेपाल के साथ। जी हाँ, वही नेपाल जिसकी गवर्नमेंट ऑफ एक्जाइल को 1959 में इंडिया ने चाइना के अटैक के बाद क्षण दी थी। और आज वही नेपाल चाइना के इन्फ्लुएंस में आके, चाइना के प्रभाव में आके इंडिया के साथ काला पानी के मुद्दे को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उठा रहा है। और यहाँ तक कि उन्होंने अपना नया पॉलिटिकल मैप पब्लिश करके यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भेजने की इंडिया को धमकी भी दी थी। इसी के साथ पाकिस्तान के नए पॉलिटिकल मैप को समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरे मैप को समझने से पहले हम सबसे पहले पाकिस्तान के ओल्ड मैप पर एक नज़र डालते हैं। अगर आप पाकिस्तान की ओल्ड मैप को गौर से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा इसमें पाकिस्तान ने सिर्फ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक के एरिया को दर्शाया है, यानी कि इसमें पाकिस्तान सिर्फ गिलगिट बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर के एरिया को डेमोक्रेट करता था। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ पाकिस्तान के न्यू पॉलिटिकल मैप पर नज़र डाली जाए तो इस न्यू पॉलिटिकल मैप में पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरीज के पूरे एरिया को अपने पॉलिटिकल मैप में दर्शाया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह मोहम्मद कुरैशी ने तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का दर्जा भी दे दिया है, जिन्हें पाकिस्तान पहले इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जानता था। इसके साथ साथ इन महानुभाव ने तो एक और स्टेटमेंट दिया है। इस स्टेटमेंट को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इस स्टेटमेंट में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह मोहम्मद कुरैशी कहते हैं, आवर डेस्टिनेशन इज श्रीनगर। कोई पूछिएगा ज़रा इन महानुभाव से, इनसे चीन का कर्जा क्या पाकिस्तान की सरकार आने वाले 100 सालों में भी चुका पाएगी? अपना देश तो आप चाइना और ड्रैगन के हाथों में बेच ही रहे हो और दूसरी तरफ आप श्रीनगर को हासिल करने की बात कर रहे हो। और इसमें मुख्य देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने चाइना के तरफ के इस बॉर्डर में किसी भी लाइन को डेमोक्रेट नहीं किया है। इस पर पाकिस्तान का मत है कि यह एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इसका फाइनल स्टेटस यूनाइटेड नेशन
सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन के अनुसार डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान ने सर क्रीक के एरिया में भी एक स्ट्रेट लाइन को थोड़ा टिल्ट करके कुछ एरिया को अपने पॉलिटिकल मैप में दिखाया है। और सबसे अचंभित और सबसे सरप्राइज करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने जूनागढ़ के एरिया को भी अपने मैप में दिखाया है। जी हाँ, कुछ याद आया? जूनागढ़, वही जूनागढ़ जो 1947 में ही पाकिस्तान का एक हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन हिंदू मेजॉरिटी के कारण इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया और जूनागढ़ इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट बना था। इस पूरे मैटर को समझने के बाद अगर इस पूरे मैटर को एक लाइन में समझा जाए तो चाइना के पाकिस्तान पर इन्फ्लुएंस का एक लाइव प्रूफ है। चाइना जैसे चाहता है पाकिस्तान को अपनी कठपुतली की तरह नचाता है, अपने मुद्दों को उठवाता है और अपने काम निकलवाता है। और अगर दूसरी इस बात को समझा जाए तो पाकिस्तान जब एक साल में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन में कुछ स्टेप नहीं ले पाया तो उन्होंने इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी पर इंडिया को इस बात के रिजेक्शन में इस मैप को पब्लिश किया है। इसके जवाब में इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री और इंडियन पीएमओ ऑफिस ने इसके रिप्लाई दिए हैं और उन्होंने इस बात को बेबुनियाद बताया है। और अगर इस पूरे मुद्दे को हम एक ट्वीट में समझने की कोशिश करें तो ये आप ट्वीट देख सकते हैं। यह ट्वीट किया है लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, जो एक इंडियन आर्मी के जाने माने जनरल है। उन्होंने कहा है कि व्हेन नथिंग एल्स वर्क्स प्रिंट न्यू मैप्स। सर लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ की अगर इस ट्वीट को आप ध्यान से समझेंगे तो आजकल यही ट्रेंड में चल रहा है। कोई भी देश जब भी चाहता है अपने एक न्यू पॉलिटिकल मैप पब्लिश करता है और उसको इंटरनेशनल लेवल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पेश करने का एक दावा ठोकता है। लेकिन अंत में मैं बताना चाहता हूँ पाकिस्तान धीरे धीरे चाइना के इन्फ्लुएंस में आके इंडिया को भूलता जा रहा है। शायद पाकिस्तान भूल गया यह वही इंडिया है जिसने उसको 1947, 1965 और 1999 में बहुत बुरी तरह धूल चटाई थी। और शायद पाकिस्तान भूल गया 1971 का वो वार जिसमें पाकिस्तान को धूल चटाकर इंडिया ने एक नया कंट्री बांग्लादेश का एस्टेब्लिशमेंट किया था। और अगर बहुत दिन पीछे ना जाकर हम करंट में बात करें तो 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक इंडिया के दुश्मनों को उसी के लहजे में जवाब देने का एक उदाहरण था। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, ये दोनों अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आने वाले और भारत एक शांति प्रिय देश है जो एक पूरे विश्व में शांति की स्थापना करना चाहता है। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। जाते जाते आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान की इस नापाक हरकत के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में एक लाइन में हमें ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।